Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about journey from dropper to topper. तो फ्रेंड्स बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हमारे होते हैं वो ड्रॉप ले लेते हैं जब वो किसी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जान के थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा कि जितने भी हमारे टॉपर होते हैं वो पहले ड्रॉपर ही होते हैं। हमारे 90% जो टॉपर होते हैं वो फ्रेंड्स हमारे पहले ड्रॉपर ही होते हैं। तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि अपनी इस जर्नी में कि वो लोग जो है ड्रॉपर से टॉपर बन जाते हैं। यानी एक स्टूडेंट जो उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है और उस एग्जाम को क्वालिफाई ना करने की वजह से उसने वहां पे ड्रॉप ले लिया, या उस एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी रैंक ना लाने की वजह से उसने वहां पे ड्रॉप ले लिया, तो उस ड्रॉप में वो ऐसा क्या करता है, उसके पास में ऐसी क्या वहां पे एक स्ट्रेटजी वो बनाता है कि वो फिर नेक्स्ट टाइम वहां पे एक टॉपर बन के उभर के सामने आता है। तो उस जर्नी में क्या होता है और क्या वहां पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स वहां पे होते हैं जिन फैक्टर्स के साथ में वो उस अपने ड्रॉप में वहां पे डील करता है और देन फिर वो वहां पे टॉपर बन जाता है। इसी पे हम आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे और आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करें। तो फ्रेंड्स जो हमारे ड्रॉपर होते हैं वो ड्रॉप कर देते हैं और उस ड्रॉप टाइम में कुछ स्टूडेंट्स हमारे 1 ईयर का ड्रॉप लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे 2 ईयर का ड्रॉप लेते हैं। तो जो ड्रॉप होता है फ्रेंड्स वो बहुत ही एक पेनफुल टाइम होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो वहां पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या अपने फ्यूचर के बारे में वहां पे सोच रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स वहां पे एक अलग ही टाइप का एक माइंड पे जो है तो वहां पे प्रेशर रहता है, एक बर्डन रहता है कि मेरा ड्रॉप हो गया है और अगर इस बार भी मैं इस एग्जाम में रैंक अच्छे से ना ला पाया तो मेरा क्या होगा। ये एक वहां पे बहुत ही एक ऐसा पॉइंट ये होता है जो बहुत ही परेशान वहां पे करता है। बट फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इस पॉइंट को यूज करके और अपनी प्रिपरेशन की और वहां पे फिर और ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ में वो लोग जाते हैं। और फ्रेंड्स जब तक हमारे माइंड में किसी भी चीज को लेकर डर नहीं होगा तब तक हम लोग अच्छा नहीं करेंगे। हम लोग कभी भी बिना डर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग अच्छा नहीं कर पाते। और ड्रॉपर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं उस जर्नी के दौरान या उस टाइम के दौरान ये उनके माइंड में डर होता है कि अगर मेरा इस बार भी सिलेक्शन ना हुआ तो मेरा क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है यही पॉइंट उन लोगों को एक ड्रॉपर से एक टॉपर बना देता है। और फ्रेंड्स डरना जरूरी है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि आप लोगों को ना ज्यादा डरना है ना आप लोगों को कम डरना है। आप लोग अगर मीडियम डरेंगे तो ये आप लोगों के लिए एक बेनिफिट आप लोगों के लिए लेके आएगा और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल वहां पे ये होगा। तो फ्रेंड्स जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो उस अपनी जर्नी में क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो प्रीवियसली वो लोग मिस्टेक करते हैं या जो पहले वो लोग जो गलतियां कर देते हैं जिस वजह से वो लोग ड्रॉपर बन जाते हैं, जिस वजह से उन लोगों का गैप हो जाता है, उन सभी गलतियों को वो लोग वहां पे सुधारते हैं उस अपने ड्रॉप टाइम में। और जो भी वो गलतियां करते हैं उन सारी गलतियों को सुधार के उनमें वो इंप्रूवमेंट वहां पे लाते हैं। और फ्रेंड्स दोबारा से फिर वो एक नई एनर्जी के साथ में फिर अपने कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं और वहां पे एक ड्रॉपर से एक टॉपर बन जाते हैं। और फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया कि वो हम लोग जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी जो अच्छी रैंक नहीं आ पाती है, जो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में, तो फ्रेंड्स उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही छोटी छोटी गलतियां वहां पे कर देते हैं। कभी भी हम लोगों का जो सिलेक्शन है वो बड़ी गलती करने से वहां पे नहीं रुकता या बड़ी गलती करने से हमारी जो रैंक है उस पर उतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड यहाँ पे करें, अच्छे से आप लोग इसको एनालाइज करें, जितना छोटी छोटी गलतियां करने से होता है। आप लोग एक बड़ी गलती अगर कर देते हो तो फ्रेंड्स उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर आप लोग छोटी छोटी 10 गलतियां कर देते हो तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा वहां पे पड़ता है। और जब तक आप लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों में सुधार नहीं लाओगे तब तक आप लोग अच्छा नहीं कर पाओगे। तो एक जो
ड्रॉपर होता है वो अपनी छोटी छोटी गलतियों को अपनी उस जर्नी में या अपने उस ड्रॉप टाइम में वहां पे एनालाइज करता है, देन उसमें इंप्रूवमेंट लेके आता है। और फ्रेंड्स, जो बड़ी गलतियां होती हैं उनका फर्क क्यों नहीं पड़ता, उनका इतना इंपैक्ट वहां पे क्यों नहीं पड़ता? इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि फ्रेंड्स, जो बड़ी गलती होती है वो हम लोगों को दिख जाती है और हम लोग उसको अच्छे से वहां पे एनालाइज कर लेते हैं। तो हम लोग बड़ी गलतियां करते भी नहीं है उतनी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं। और फ्रेंड्स, हम लोग छोटी छोटी गलतियां इसलिए ज्यादा वहां पे कर देते हैं क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियां हम लोगों को वहां पे माइनर दिखती हैं, वो हम लोगों को दिखती नहीं है, हम लोग उनको एनालाइज वहां पे नहीं कर पाते। तो इसी वजह से फिर हमारा जो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो वहां पे डिक्रीज हो जाती है। तो जो हमारे ड्रॉपर होते हैं वो ड्रॉपर स्टूडेंट्स अपनी छोटी छोटी गलतियों में वहां पे इंप्रूवमेंट लाते हैं और देन फिर नई एक एनर्जी के साथ में अपने एंट्रेंस एग्जाम में वहां पे जाते हैं। एक पॉइंट और आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि वो लोग क्या करते हैं उस अपने ड्रॉप टाइम में और कैसे वो एक ड्रॉपर से टॉपर बन जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आप हो, आप एक बार आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, आप लोग एक बार नीचे गिर गए। आप लोग अगर एक बार नीचे गिर गए तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों की कोई वहां पे आप लोगों के लिए कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई भी गिर सकता है। फ्रेंड्स, कोई भी इंसान गिर सकता है, कोई भी इंसान जो है बहुत ऊपर से बहुत नीचे आके वहां पे गिर सकता है। बट आप लोगों के लिए, जो लोग आप लोगों की निंदा करते हैं, आप लोगों के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स वहां पे बोलते हैं कि बताओ ये खड़ा था और ये गिर गया, तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों के लिए सोचने का कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं है। अगर आप लोग गिर के और दोबारा फिर उठ गए आप लोग, तो इसमें आप लोगों की बहादुरी है, इसमें आप लोगों के लिए सोचने का पॉइंट है। तो आप लोगों को, जब आप लोग गिर जाते हैं उस टाइम पे आप लोगों को लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोग बिल्कुल भी मत सोचे। आप लोग ये सोचे कि मैं गिर गया और मैं गिर के फिर दोबारा उठ गया, ये आप लोग सोचें। तो फ्रेंड्स, गिरने पे दुनिया आप लोगों को बोलेगी, लोग आप लोगों को बोलेंगे और आप लोग खुद भी वहां पे आप लोगों का जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। बट अगर आप लोगों के अंदर गिर के उठने की जो एक हैबिट है, अगर वो आप लोगों के अंदर है, तो आप लोगों को कोई नहीं हरा सकता। और एक जो ड्रॉपर होता है वो वहां पे गिर जाता है और फ्रेंड्स, फिर वो दोबारा फिर अपनी गलतियों को एनालाइज करता है, फिर पूरी एनर्जी को अपना एक जगह एक्यूमुलेट करता है, उसके बाद देन फिर वो एक नई एनर्जी के साथ वहां पे खड़ा हो जाता है। और जब वो फिर वहां पे नई एनर्जी के साथ में स्टेबली वहां पे खड़ा हो जाता है, तो फिर फ्रेंड्स, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई पावर नहीं है जो उसको वहां पे हरा पाए। और इसी वजह से वो फिर एक ड्रॉपर से एक टॉपर वहां पे बन जाता है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपनी, जो उन लोगों की गलतियां होती हैं, जो प्रीवियसली वो लोग गलतियां कर रहे होते हैं, उन सारी गलतियों को वहां पे, उन सभी गलतियों को वो लोग वहां पे डेप्थ में जाके उनकी एनालिसिस करते हैं, देन उनमें इंप्रूव वहां पे करते हैं। और फ्रेंड्स, कभी भी हम लोग तब तक अच्छा नहीं कर पाते या हम लोग अच्छा नहीं कर सकते जब तक हम लोग अपनी गलतियों से सीख ना ले। अगर हम लोग अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रहे हैं, हम लोग अपनी गलतियों को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी गलतियों को आप लोग एनालाइज करें, देन उनमें आप लोग इंप्रूव वहां पे लेके आए। और फ्रेंड्स, ये इंसान की हैबिट होती है, बहुत सारे इंसान, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में, कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं है दुनिया में जो अपनी गलतियों को खुद एनालाइज कर सके। अपनी गलतियां हम लोगों को बहुत कम दिखाई देती हैं, बट अगर हम उन गलतियों को पकड़ जाते हैं या उन गलतियों को हम लोग एनालाइज वहां पे कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स, फिर हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम लोग कितनी भी गलतियां करें, उन गलतियों को, हमारी ये हैबिट होती है अंदर से, ये हमारे ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग उनको हाइड करने की कोशिश करते हैं। बट जो इंसान अपनी गलतियों को हाइड ना करके उन गलतियों को सामने ला के उन पे ध्यान दे और उन सभी गलतियों को अच्छे से वहां पे एनालाइज करे, देन उन पे वर्क करे और उनको इम्प्रूव करे, और फिर इंप्रूव करने के बाद वो वहां पे उन सभी गलतियों के साथ में डील करेगा, तो फ्रेंड्स, उसके जो रिजल्ट्स होंगे या वो जो इंसान है वो बहुत ही छोटे लेवल से बहुत बड़े लेवल पे वो इंसान चला जाएगा, वो स्टूडेंट वहां पे चला जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या आप लोगों के मन में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ।
चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, जिसकी लिंक मैं हमेशा ही आप लोगों को अपनी सभी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं चिकीज बायोलॉजी चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब वहां पे कर लिया है। और फ्रेंड्स यही एक वो जर्नी होती है, यही एक वो स्ट्रगल का टाइम होता है जो एक ड्रॉपर को एक टॉपर बना देता है। और ये सारी जो थिंकिंग है, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये एक ड्रॉपर की जिंदगी में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप लोग अपनी पढ़ाई पे, आप लोग अपनी स्टडी पे आप लोग कंसंट्रेट करें और अपनी गलतियों को आप लोग सुधारने की कोशिश वहां पे करें जितना भी हो सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।